बगैर हेल्प का, बिना गुरु का ज्ञान मिले, इनको किसी ने अभी तक बताया नहीं है कि पीपीटी कैसे बनता है। ये बहुत ही सोचनीय बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि बिना किसी के सहयोग से, बिना किसी के गाइडलाइन से इन्होंने पीपीटी अपने से तैयार कर दिया है। सोचने का चीज़ है कितना मेहनती है और कितना मेहनत कर पाते हैं। तो आगे चलते हैं। वेलकम टू लीडर्स मीटिंग कैलाश चौधरी, एम्बेसडर स्टार एसोसिएट। दोस्तों, इनके सौजन्य से ये पीपीटी का निर्माण किया गया है और इनको धन कोटि-कोटि धन्यवाद है जो इन्होंने बगैर गाइडलाइन के इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। आगे चलते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात है कि ये बताया गया है कि किसी कार्य को करने के लिए पहले रणनीति का निर्माण करना बहुत जरूरी है। रणनीति का प्लानिंग करना बहुत ही कारगर होता है। बिना प्लानिंग का कोई कार्य कीजिएगा तो उसको कहाँ जाएगा, उसका क्या परिणाम मिलेगा, ये हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए किसी भी कार्य को हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए किसी भी कार्य को जब भी किया जाए तो प्लानिंग करके एक दूसरे में प्लानिंग बना करके एक दूसरे से विचार करके अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा और कारगर होता है, क्योंकि सभी लोगों का दिमाग अलग-अलग होता है, सोच अलग-अलग होता है। इसलिए कोई भी कार्य को करने के लिए कुछ आदमी का विचार लेना, सोच विचार करके कार्य करना बहुत ही कारगर होता है दोस्तों। तो इसमें कार्य करने के लिए, आईएमसी में कार्य करने के लिए एक बहुत सुंदर और सजा करके इन्होंने बनाया है रणनीति। ये रणनीति कैसे तैयार किया जाएगा, ये देखते हैं हम। एक में पहला लिखते हैं, फ्री ज्वाइनिंग बंद कीजिए। सर बुझा रहा है? यस सर। पीपीटी बुझा रहा है ना? यस सर, क्लियर है सर। चलिए ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम रणनीति तैयार करते हैं और रणनीति के प्रथम चरण में ये बताया गया है कि फ्री ज्वाइनिंग बंद कीजिए। हमारी कंपनी ने जो ये बनाई है आईएमसी बिजनेस, इसमें फ्री ज्वाइनिंग होता है दोस्तों, लेकिन फ्री ज्वाइनिंग कर देने से जब तक किसी को कुछ कार्यभार नहीं होता है तब तक उसका उस व्यक्ति को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उसको जब बताते हैं, समझाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो उनको कुछ प्रोडक्ट दे करके ही ज्वाइनिंग करना सबसे अच्छा और कारगर होगा दोस्तों। इसलिए फ्री ज्वाइनिंग नहीं कीजिए, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कीजिए। हम तो अपने टीम में बराबर कहा करते हैं कि फ्री ज्वाइनिंग किसी को नहीं करना है, पहले प्रोडक्ट दे दीजिए। अगर अप्रोच करते हैं, प्लान दिखाते हैं, डेमो करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो पहले अगला को प्रोडक्ट दे दीजिए और प्रोडक्ट दे करके और उसके बाद तब ज्वाइनिंग कराइए, तब बीवी कटवाइए तो ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो इसी के संबंध में इन्होंने बताया है कि फ्री ज्वाइनिंग बंद कीजिए, कम से कम 300 से 500 बीवी का सामान लेने का निश्चित करके ही अगला को ज्वाइनिंग कराइए दोस्तों। नहीं तो ज्वाइनिंग कर लेता है, मेरे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि फ्री में ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद वो बाद में अच्छा ले लेंगे ना करते करते महीनों 2 महीना बीत गया है। इसलिए दोस्तों ऐसा हम लोग बंद कर दिए हैं। जो रणनीति तैयार किया गया है उसके तहत ये बंद कर दिया गया है कि बगैर बीवी लिए, प्रोडक्ट लिए नहीं ज्वाइनिंग किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। रणनीति दूसरा में कहा गया है कि बिना प्रोडक्ट के प्लान डेमो दिखाने न जाए, यानी अपना से जिस किसी को भी प्लान दिखाने जाते हैं वहां जैसे कुछ प्रोडक्ट ले जाएं, डेमो का सामान ले जाएं और डेमो करके उनको बताएं, समझाएं, दिखाएं, तभी कारगर होगा। और हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट वही जो उसको चॉइस होगा वो व्यक्ति वही प्रोडक्ट ले लेंगे। हर्बल हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट ये जो दिखाई दे रहा है, इस तरह का प्रोडक्ट लेकर के ही जाना उचित है।
और इसी से ज्वाइनिंग होगा तो बाद में अपना विधि कट करके कर देंगे उन पर, तो ज्यादा कारगर होगा। क्योंकि एक दूसरे के बीच जब शेयर करेंगे तो इसी तरह से वहां से बनता चला जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। तीसरा है होम वर्क जरूर कीजिए दोस्तों। हर जगह मीटिंग कराना संभव नहीं है और मीटिंग वहीं करा सकते हैं जहां कुछ टीम बन चुका है। अगर टीम नहीं बना है तो दोस्तों आप 10, 20, 25, 50 को एक जगह करके दिखाना संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों होम मीटिंग जरूर करें। जैसे जूम मीट में घर घर तो जो होम मीटिंग करेंगे ही, और साथ साथ उनको ये गाइडलाइन जरूर करें कि जूम मीटिंग में सिखाइए कि जूम मीटिंग में कैसे आया जाता है। वो जूम मीटिंग के बारे में जूम को लोड कीजिए, जूम ऐप लोड कीजिए, उनको कैसे कैसे लिंक दे करके उस पर समझाइए कैसे कैसे ज्वाइनिंग यदि उसमें जाना है, लिंक पर जाना है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और इस तरह से प्लानिंग करके उनको जूम में ऐड कराने का कोशिश किया जाए। दोस्तों ये मेरा मानना है और मेरे ही नहीं हर लीडर का मानना यही है। इस महीने का और जिस जब जाते हैं तो उस वहां पर इस महीने का टारगेट अर्थात ज्वाइनिंग बीवी डेमो किट जरूर लेके जाएं। और जो लोग ये काम करते हैं उनका बहुत तीव्र गति से ग्रोथ हो रहा है और ये सब चीज अपना होना चाहिए। ये डेमो का किट जो है अपना होना चाहिए दोस्तों। इसलिए सभी व्यक्ति अगर ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी ग्रोथ करना है तो दोस्तों ये रखना होगा। मित्रों यदि ये नहीं रखेंगे तो आप ऑफलाइन के भरोसे रह जाएंगे, ये काम आगे नहीं हो सकता है दोस्तों। यानी बिजनेस का टूल्स जो है ये जरूर रखना होगा और टूल्स के साथ साथ उनको पीपीटी भी ये दिखाने का कार्य करें। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये पीपीटी कैसे दिखाया जाएगा इसके विषय में भी अगर बताएंगे तो ज्यादा पहल करेंगे और ज्यादा आपका ग्रोथ होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। चौथा में है होम मीटिंग का आयोजन। जब हम लोग कुछ एसोसिएट तैयार हो जाते हैं तो लीडर लोग एक जगह बैठकर किसी दिन समय निर्धारित करके और होम मीटिंग का आयोजन करें कि किसको कहाँ होम मीटिंग करना है, कैसे कैसे करना है, अपना शेड्यूल बना ले, शेड्यूल का डिवाइडेशन कर ले, बंटवारा कर ले और उस तरह से जो है सो होम मीटिंग जरूर करे दोस्तों। होम मीट का आयोजन करके कि कब किसको कहाँ क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या समझाना है, वो जो है से आयोजन के तहत इसे बताने का कार्य करे दोस्तों। आगे चलते हैं। 5 में रणनीति 5 में कहा गया है कड़ा मेहनत, सपना बड़ा होना एंड करना। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जब तक आपका रणनीति तैयार नहीं होगा, यानी सपना नहीं तैयार होगा, गोल नहीं बना पाएंगे, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साधारण सी उदाहरण में बार बार बताया जाता है दोस्तों कि हमारे आपके किसी भी व्यक्ति के घर में यदि पूजा होता है, यदि शादी विवाह होता है तो पहले उसका लिस्ट बना करके कितना कार्ड बांटना है, कितना लोगों को देना है, वो सबको नोट किया जाता है। आप उसके अनुसार जो है 10, 20, 25, 50 अधिक भी छपवाया जाता है, जिसके कारण कि कुछ भूल गए होंगे तो उनको देने के लिए। तो इस तरह से आप जो है हम लोग जो है सो कड़ी से कड़ी मेहनत करें और सपना ज्यादा जितना बड़ा रखेंगे उतना ज्यादा कार्य करने में आपको मन लगेगा और ऊंचाई तक जा सकते हैं। वर्क एंड ड्रीम BIG। तो दोस्तों ये ड्रीम को, सपना को बड़ा जितना बड़ा रखेंगे उतना आगे ऊंचाई तक हम लोग जा सकते हैं और उस तरह की मेहनत
उसको पाने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, छठा है आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग सेमिनार का वैल्यू समझाना। तो इसको धीरे धीरे ट्रेनिंग क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, उसके वैल्यू के विषय में बताना है दोस्तों। लर्निंग यानी सीखना है, डेवलपमेंट उसके अनुसार डेवलप होगा दोस्तों। और कोच उसके अनुसार व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। एडवाइस उसको बुलाएंगे, एजुकेशन देंगे। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन, उसको गाइडलाइन उसके अनुसार करेंगे। नॉलेज देंगे, लीडर का ये काम है, नॉलेज देंगे। उसके बाद एबिलिटी करेंगे, उसको मैंने जो नहीं समझेंगे या एवरलाइज करेंगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको पूछताछ करके उनको बताया जाएगा ये क्या है सर, ये इसके भी ये नहीं समझ साफ बुझा रहा है। उसके बाद उसके नीचे है गोल बनाएंगे और उस गोल के अनुसार आगे का कार्य करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, सातवां में कहा गया है बेसिक ट्रेनिंग का पॉइंट बनाना और एंड डेट घोषित करना। बेसिक क्या है, आगे क्या करना है, अगला क्या हो, कैसे आगे का रणनीति तैयार करना है, उसके लिए पॉइंट बनाना है और डेट भी उसी समय घोषित कर लेना है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, तरसों क्या करना है। इस तरह से क्रम बाय क्रम महीना दिन का एक बार ही ये प्लानिंग, ये बेसिक ट्रेनिंग जो है सो तय कर लेना होगा और उसके अनुसार हम आगे की ओर चलते हैं। आठवां कहा गया है कि हर रोज अपनी गतिविधि टीम को दिखाना है, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से हम आज क्या किए, कल क्या करेंगे, रोज का रोज जो कार्य करेंगे उस कार्य के विषय में स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो खींच करके अपने व्हाट्सएप पर डालेंगे, तो लोग जानेंगे, दिखेंगे, समझेंगे। उस तरह से एक दूसरे का नकल करेंगे और सब लोग डेवलप उसी तरह से करते हुए चले जाएंगे। आगे चलते हैं, नौवां रणनीति में कहा गया है कंपनी के ऑफर को सबसे पहले अचीव करना। दोस्तों जैसे ही ऑफर निकलता है कंपनी के, इसमें कहीं से किसी कंपनी तो इस तरह की है कि कहीं किसी प्रकार का कोई इसमें लवलेस नहीं है, दोष मात्र है ही नहीं। इसलिए हमको यदि किसी तरह का ऑफर निकलता है तो हम लोगों को कोशिश करना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको अचीव करें, और जितना जल्दी अचीव करेंगे उतना ही नीचे वाले देखकर आपकी नकल करेंगे, डुप्लीकेट करके वो भी अचीव करेंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके ऑफर निकले और तुरंत अचीव करें और नीचे प्रमोशन करें, फिर उसके नीचे हर एक दूसरा प्रमोशन करते हुए चले जाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, 10वां रणनीति में बताया गया है कि क्लोजिंग के तुरंत बाद अपना 1000 बीवी करना, तुरंत बाद 1000 बीवी करे जिससे टीम प्रेरित हो। यानी अपलाइन यदि तुरंत क्लोजिंग होता है, जैसे ही ऐप खुलता है 1100 बीवी करेंगे तो हमको माने अपलाइन को ये मौका मिलता है कि नीचे प्रमोशन करने के लिए, तभी तो नीचे वाले करेंगे, फिर नीचे वाले जो करेंगे वो अपने नीचे वाले को कराएंगे, फिर वो अपने नीचे वाले करेंगे। इस तरह से ज्यादा ग्रोथ होगा, ज्यादा और जल्दी आगे का काम होता चला जाएगा दोस्तों। यानी डुप्लीकेशन इज इसेंशियल फॉर सक्सेस, यानी एक दूसरे का डुप्लीकेट करता हुआ चला जाएगा लोग, और इस तरह से हमारा बिजनेस ग्रोथ
होता चला जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, 11वां रणनीति में बताया गया है कि अपलाइन के द्वारा आयोजित हर ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना एंड बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। इस बात को हम पहले ही बता दिया है दोस्तों कि प्रतिदिन जितना अधिक से अधिक दिन में अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो उनको जरूर बताइए, जरूर समझाइए, ज्वाइनिंग जो कर लेते हैं उन्हीं को, कि इस तरह से जो है सो ज्वाइनिंग ये जूम मीटिंग देखने के लिए, ट्रेनिंग देखने के लिए, समझने के लिए इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से बताया जाता है। उसको ऐप के बारे में बताइए, कैसे ज्वाइन किया जाता है, वो सब बताना है, समझाना है, और उस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और जूम में लोग बढ़ते चले जाएंगे, उसमें जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट होते चले जाएंगे। दोस्तों आगे चलते हैं, 12वां में बताया गया है कि अपलाइन का प्रमोशन एंड डाउनलाइन का सेलिब्रेशन जरूर कीजिए। दोस्तों कहीं अगर आपका टीम बनता है, कहीं प्रोग्राम लेते हैं, 10, 20, 25, 50 के टीम लेकर के अगर लेते हैं तो वहां सबसे पहले अपलाइन को जो आमंत्रित करते हैं उनका प्रमोशन जम करके करना चाहिए। और जब प्रमोशन करके उनको बुलाते हैं तो सारे लोग देखते हैं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अपने अपने मन भाव विचार में कहते हैं। उस जगह फिर जब अपलाइन जब को प्रमोशन कर दीजिएगा तो फिर अपलाइन जब जाएंगे तो फिर डाउनलाइन का जो है सेलिब्रेशन भी करेंगे और सभी मिलकर के सेलिब्रेशन करेंगे। डाउनलाइन भी खुश होगा, देखने वाले लोग भी, दर्शक भी खुश होंगे और बहुत बड़ा एंजॉय भी होगा, साथ साथ बिजनेस का भी डेवलप होगा, जिस तरह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आगे चलते हैं, 13वां है रणनीति, 13वां है कि जब तक क्राउन प्रेसिडेंट न बन जाए तब तक पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद न करे। दोस्तों ये मत सोचे कि जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि हम चेयरमैन हो गए तो हमको अब काम नहीं करना है, इस तरह की बात नहीं है। कुछ भी हो जाए, क्राउन प्रेसिडेंट ही क्यों नहीं हो जाए, फिर भी आपको ये चीज करना ही होगा, तभी आपका टीम ग्रोथ करेगा। जितना आगे जाएंगे, जितना प्लानिंग करेंगे, जितना ज्वाइनिंग करेंगे, उतना ही बीवी बढ़ेगा। जब बीवी बढ़ेगा तो आपका क्या कहते हैं, उतना जैसे पैसा अधिक से अधिक मिल पाएगा। दोस्तों इस काम को कभी ईगो नहीं लाना है, ईगो भरा दृष्टि से नहीं देखना है कि हम चेयरमैन हो गए, हम डायमंड हो गए, हम जो है सो क्राउन प्रेसिडेंट हो गए तो हमको अब काज नहीं करना है। जितना काज करेंगे उतना ही आपका ग्रोथिंग होते चला जाएगा। तो किसी तरह का कोई अपने दिल में ईगो नहीं रखना है दोस्तों, और इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। आगे चलते हैं, 14वां रणनीति में बताया गया है कि टीम से या टीम के सामने कभी भी कोई भी निगेटिव बातें न करे एंड अगर कोई भी सवाल हो तो एक्टिव अपलाइन से बात करे। कोई भी बात अगर पूछना है तो निगेटिव के तरफ, अपने अपलाइन से हो या डाउन लाइन से हो या क्रॉस लाइन से हो, किसी से निगेटिव की बात नहीं करे। अगर कोई करता है तो उसको आप जो है सो उसको समझा दीजिए, बता दीजिए कि इस तरह की बात नहीं किया जाता है। अपने टीम में अगर करता है, अक्सर देखने के लिए मिलता है कि क्रॉस लाइन को जो है सो निगेटिव करते हैं। तो इस तरह से उसके झांसा में नहीं जाना है, अपने दिमाग से काम लेना है। या कुछ उस तरह की बात होता है तो अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से बात करे और उनको बताएं, ऐसे फला व्यक्ति इस तरह की बात बता रहा था, कह रहा था। तो अपने से आपसे नहीं समझ पाता है तो फिर अपलाइन उनको समझाएंगे, बताएंगे और इस तरह की बात नहीं होने देंगे। आप लोग भी नहीं करने का कोशिश करेंगे। निगेटिव एकदम नहीं बात करना है, जब भी बात करना है बिल्कुल पॉजिटिव बात करना है दोस्तों। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरह से ग्रोथ करेंगे। आगे चलते हैं, रणनीति 15 में ऐसा कोई भी कमिटमेंट न करे जो आप पूरा न कर सके।
तो कहने का ये इसका अर्थ ये है कि कोई ऐसा बात अगर नीचे डाउनलाइन को अगर किसी तरह का कोई प्रलोभन देते हैं तो इस तरह का ऐसे करने से ऐसे हो सकता है, इतना भी करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे इतना का खरीदारी करेंगे तो ये दे देंगे। तो ये सब बात नहीं करें। यदि आप करते हैं तो उसको पूरा करने का भी कोशिश करें, नहीं तो डाउनलाइन में बिल्कुल जो है सो अपने सर्किल में अपने टीम खराब हो जाएगा और टीम में एक दूसरे को फोड़ फाड़ करने का कार्य करने लगेंगे, निगेटिव की तरफ भागने लगेंगे। तो इस तरह का कार्य नहीं करना है, किसी के साथ कमेंटमेंट नहीं करना है। यदि कमेंटमेंट करना है, आप सक्षम है तो कमेंटमेंट कीजिए, और कमेंटमेंट कीजिए तो उसको उस चीज को वो पूरा करता है तो आपको भी पूरा करना होगा, हर कीमत में पूरा कीजिए, तभी तो आपका मान सम्मान मिलेगा और कार्य आपका प्रगति पर रहेगा। तो इस तरह का 15वां है, लास्ट था। तो इस तरह जो है सो ये इस पीपीटी में बताया गया है। और ये जो है थैंक्स लव एंड बेस्ट विश कैलाश चौधरी, एम्बेसडर स्टार एसोसिएट। अब इससे आप लोगों को ये अनुभव हुआ होगा, आप लोग महसूस किए होंगे कि हमने जो बताया ये आप कितना समझे, इसका कुछ फीडबैक देंगे, आप जानकारी देंगे कि हम सही से सही बताए या नहीं बताए, या क्या नहीं समझे। तो अगर बताएंगे तो हो सकता है कहीं से कुछ गलत बता दिए होंगे या नहीं स्पष्ट कर पाए होंगे, तो आप लोग जब फीडबैक देंगे तो फिर उसको उसमें हमारे तरफ से सुधार होगा, और फिर अगले बार जो टाइम मिलेगा तो फिर उसमें सुधार करके उस तरह की बात हम बताएंगे। दोस्तों, इसी जगह हमारी वाणी विराम लेती है। सर को आमंत्रित किया जाए और